के गुट की एक खास सीरीज युवागढ़, जिसमें हम युवाओं को लाते हैं मंच पे और ऐसे युवाओं से बात करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ किया है, जिन्होंने धमतरी का नाम रोशन करने की कोशिश की है। लेकिन आज हम जिस युवा को आपके सामने लेकर आ रहे हैं वे बेहद ही खास मेहमान हैं और बहुत ही अच्छा कहना चाहिए, एक संदेश जाएगा हर युवा को जो सोचते हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और केवल एक ही क्षेत्र है आगे बढ़ने का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक युवा सरपंच और एक गांव से आते हैं और इनका सफर वाकई में बहुत दिलचस्प रहा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हेमंत जी हमारे मंच पे, और मैं चाहूंगा कि जनता को आप अपना परिचय दे दें। सर जी, मेरा नाम हेमंत कुमार नेताम है। मैं ग्राम पंचायत लीला का सरपंच नवनिर्वाचित प्रत्याशी के रूप में चयन हुआ हूँ। सफर की शुरुआत की बात करेंगे। हम लोग इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे आपने बताया कि आप इसके पहले जो है इस पे आपका कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा है, आपके घर से कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा। दूसरी चीज आपने बताई थी कि आप इससे पहले कहीं कार्य कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं सन 2009 से, जब उस समय नरेगा की योजना था उसमें काम कर रहे थे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो एक पहले तो 2009 में क्या बोलते हैं ठेका पद्धति के रूप में चल रहे थे। तो मैंने 2009 से 2013 तक वहाँ काम किया, जो 10 पैसे प्रति दर पर मैं काम करता था और उसका पेमेंट तो जैसे भी मिलता था, क्योंकि भर दिवाली में हम लोग 500 रुपया मिलता था, उस पर भी हम खुशी खुशी काम करते थे, क्योंकि हम लोगों का ललक था कि उसमें काम करें, आगे बढ़े। क्योंकि जनपद कार्यालय में हम काम कर रहे, ये हमारा गर्व होता था क्योंकि हम काम करके अपने गांव वाले को कि कुछ लाभ दे सकें, इस दर से हम काम करते थे और उसी लगन से काम करते थे। हमारा एक ऑफर आया कि आप लोग यहाँ 10 पैसे प्रति दर के रूप में एंट्री करते हो, आप लोगों को महीना कभी 400 मिलता है, कभी 500 मिलता है, कभी 1000 मिलता है, कभी 5000 मिलता है। ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे एक सर आया और NIIT जो कंप्यूटर टीचर के रूप में बताया कि आपको हम लोग एक मुश्त 3500 रुपया प्रति महीना के दर से रुपये देंगे। तो मैंने उसको ज्वाइन किया और मेरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सलोनी जो नगरी ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर मेरा पद हुआ। मैंने वहाँ भी 3 साल तक अच्छे लगन से काम किया, लेकिन पहले बोले थे कि उसमें वेतन में कुछ बढ़ोतरी होगा, लेकिन वहाँ पर भी 3500 रुपया के दर से वहाँ पर हम बच्चों के साथ हंसते गाते अपना समय निकाला और 3 साल हमने अच्छे से सेवा दी। फिर जब भीम सिंह कलेक्टर जब धमतरी में आया जी, तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया हमारे धमतरी को। तो हमारे जो हम काम करते थे नरेगा शाखा, उसको भी उसने डेवलपमेंट किया और जो ठेकेदारी पद्धति था उसको बंद कर दिया और उसने शासकीयकरण किया। जब शासकीयकरण किया तो हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग थे, उसको अनुभवी लोगों को लाने का प्रयास किया। तो मेरे पास भी हमारे जनपद से कॉल आया कि आप काम करना चाहते हो क्या। हमने बोला नहीं सर, वहाँ तो हम लोगों को नहीं आते थे, मैं यहाँ 3500 रुपया मिलता है। तो उन्होंने बोला हम लोग कलेक्टर दर में आपको रखेंगे, प्रति महीना आपको 6500 रुपये मिलेगा। उसमें 6500 मिलता था, 6500 रुपये मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है सर, आ जाएंगे। तो हमने आया, ज्वाइनिंग किया और वहाँ 2016 से कलेक्टर दर के रूप में हमने 2025 आज पर्यंत तक काम किए थे, जो आज हमारे पेमेंट 10,000 मिलते हैं। समय के साथ बदलाव हुआ, लेकिन अगला सवाल ये रहेगा आपसे। आप जैसा बता रहे हैं कि आप कार्य करते थे, शासकीय जगह पर कार्यरत थे, अचानक से राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ? क्योंकि आपके घर में कोई राजनीतिक चेहरा नहीं है, राजनीति से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऐसा हमें पता चला। तो आपका कैसे उद्देश्य हुआ कि आप, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ तक हमें पता है, और राजनीति की तरफ झुकाव क्यों हुआ? देखिए, हमारे यहाँ तो सरपंच जब भी थे तो हमारे अलग जो थे ना, अलग गांव में बोले तो एक रिश्तेदार के रूप में ही होते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार होते हैं जी। तो हमारे भैया जी ये थे पहले,
तो उसका तो मैं छोटा था उस समय, लेकिन वो बोलते हैं कि 15 साल तक उसने सरपंची की है। उसके बाद बदलाव होता गया महिला पुरुष, लेकिन मेरे को कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि सरपंच तो बने अच्छे से, कार्य भी हुआ, लेकिन हमारे गांव में जो विकास होना था जी, वो विकास नहीं हुआ, जो युवा में बदलाव होना था वो नहीं हुआ। तो हम उसी लगन से और युवा के जोश जुनून के साथ हमने कुछ बदलाव करने का ठाना है, और उसके जो मन में है, दिल में हमारे, उसको हम करेंगे, यही प्रयास है हमारा। बदलाव की आप बात कर रहे हैं, गांव में विकास की आप बात कर रहे हैं। आप अपने गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, करीब से देखा है आपने सभी लोगों को, खुद भी गांव से रहे हैं, आप शिक्षित हैं। गांव में आपके गांव की बात करें, क्या ऐसी कमी आज भी आप महसूस करते हैं? हमारे गांव में जब जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे गांव में सिर्फ गांव ही बसा है। वहां आप जाओगे तो अभी तो इधर डेवलपमेंट हुआ, तब रास्ता बना है जी, नगरी से वाला जी, रास्ता अभी बना है। पहले तो एक कच्ची सड़क थी जी। मैंने यहाँ जनपद जब आना जाना करते थे तो एक साइकिल से कच्ची सड़क पे 3 साल लगातार आता था। मैं वहाँ मैंने साइकिल से ही प्रवेश मतलब यहाँ काम करता था। तो मैंने सोचा कि हमारे गांव में बहुत सी कमी है सर, क्या बताए कि अब यहाँ तो लाइट की मेन व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो मुख्य हम लोगों को होना चाहिए सुविधा। घर घर में तो टॉयलेट बना दिया है सरकार ने, लेकिन वहाँ जाने के लिए पानी तो मुख्य है ना। अब पानी की व्यवस्था भी हम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे तो कहाँ होगा सर। तो आप एक चीज बताइए, आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसके पहले भी सरपंच रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, क्यों आखिर मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं पहुंची? क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार तो शासन की जो भी योजना आता है जी, उसको तो हम लोग जो उसके घर घर पहुंचाने का रहता है वो उसके घर घर नहीं पहुंच पाता है। जो उसके हितग्राही है, जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके तक वो जो संदेश है नहीं पहुंच पाता है। हमारा एक प्रयास है कि हम घर घर इस योजना को, सरकार की जो लाभ है उसको पहुंचाएंगे और उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। पहला काम आपका मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। उसके बाद बात करें चुनाव, क्योंकि अभी भी हुआ है, आपने देखा, आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा, जरूर समाचारों में पढ़ा होगा कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, प्रमुख पार्टियां जो हैं और प्रत्याशी जो हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी शक्ति दिखाते हैं। कुछ लोग रिझाने का प्रयास करते हैं मतदाताओं को पैसे दे करके, कुछ और तरीके से। किस हद तक ये सही है और इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये गांव का स्तर है, इसमें तो मैं बोलता हूँ हमने जो भी पार्टी से लड़े, चाहे कांग्रेस से हो या भाजपा से, हमने कांग्रेस से ही समर्थन लेने गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें नाम तो अलाउड नहीं किया कि कांग्रेस से आप लड़ रहे हो करके, क्योंकि कांग्रेस से और प्रत्याशी थे, तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं। लेकिन अब जनता लोग वही बोलते कि कांग्रेस प्रत्याशी है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के पास गए थे कि हमको सीट चाहिए करके, है नहीं। और हम तो ये सोच के नहीं किए कि हम कांग्रेस है भाजपा, हम युवा गांव के विकास के लिए ही हम चुनाव लड़े हैं और जनता तक यही संदेश दिया है कि हम कोई विकास में कोई मतभेद नहीं करेंगे। जनता ने आपको चुना, जनता का प्यार आपको मिला, क्या मानते हैं ऐसा क्या खास रहा होगा कि जनता ने आप पे भरोसा दिखाया, आपको चुना कि आप सरपंच पद पर बैठिए और गांव का विकास कीजिए? जनता ने हमें उम्मीद जताया है, क्योंकि एक छोटा सा काम भी हम जो आबदारी के साथ करते थे, जब हम धमतरी आते हैं काम में तो हमारे यहाँ आते हैं दाई जैसे है, कोई है जो व्यवसाय है, वो आते थे, बेटा मेरे को इस काम करवा दो, मेरे को मेडिकल से दवाई ला दो, तो हम जाते थे वापस घर, भूल जाते थे तो पर भी हम वापस आते थे, क्योंकि हमें उस दाई पर भरोसा है और वो हम पर भरोसा किया, हम उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकते। हम 5 किलोमीटर चले जाते थे फिर एक्स्ट्रा आते थे, क्योंकि उसने हम पर भरोसा किया। आखिरी के सवाल रहेंगे आपसे, युवा, आप खुद भी एक युवा हैं और युवा की जिम्मेदारी समाज को बनाने, गांव को विकसित करने में किस हद तक होती है? और आप देख रहे हैं आजकल जो बच्चे हैं या युवा है गलत संगत में जा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं खुद को भी और समाज के विकास को भी।
क्या मानते हैं आप, युवा कैसे सुधार ला सकता है? युवा एक में सुधार लाने के लिए सबसे बहुत मुख्य होगा कि आप उसको कुछ न कुछ काम में उसको लिप्त करो जी। जब तक वो बेरोजगार रहेंगे खाली दिमाग चलेंगे, और दिमाग वहीं चलेंगे जहाँ उसका मन गया है। हम उसको मन को भटकाएंगे, उसको कहीं ना कहीं उसको काम में लगाएंगे। हमारे यहाँ बहुत साधन है, कुछ न कुछ उसको देंगे, रोजगार देंगे, काम देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपके जो आने वाला कार्यकाल है बहुत अच्छा हो और आप अपने गांव का सर्वांगीण विकास करें। धन्यवाद। तो ये थी धमतरिया के गुट की एक खास सीरीज। बने रहिए हमारे साथ आगे इसी प्रकार की स्टोरीज के लिए। मैं प्रतीक पटनायक, मैं